गुड मॉर्निंग बच्चों। आप क्लास 12 केमिस्ट्री का इस चैप्टर का आखिरी पार्ट बचा हुआ है, वो है ईथर। एल्कोहल और फिनॉल आप लोग पढ़ दिए। ईथर की बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको ईथर कहते किसे हैं, होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका नामकरण कैसे करते हैं, तब फिर हम चलेंगे इसकी प्रिपरेशन पर। ठीक, तो सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन है आपका, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसी वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। इन्हीं दोनों हाइड्रोजनों को अगर हम सब्स्टिट्यूट करा दें, यानी कि हटा दें एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप द्वारा, ध्यान रहे, चाहे यहां पर हम एल्किल जोड़ दें चाहे हम एरिल जोड़ दें। एरिल क्या होता है, फेनिल, फेनिल समूह C6H5, और एल्किल क्या होता है, इसी को हम शॉर्ट में AR लिखते हैं। एल्किल क्या होता है, CH3 C2H5, इनको हम शॉर्ट में R लिखते हैं। ठीक, तो अगर हम ऑक्सीजन के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करा दें तो प्राप्त यौगिक को ईथर कहेंगे। क्योंकि ईथर का सामान्य सूत्र कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ROR या AROAR, ये एरोमेटिक ईथर है, ये एलिफैटिक ईथर है। ठीक, तो देखो हम इस बेस पे डिफिनेशन क्या देंगे, ऑक्सीजन के डाई एल्किल, ध्यान दीजिएगा, यहां भी हम R ले सकते हैं, यहां भी हम AR भी ले सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या देंगे कि ऑक्सीजन के डाई एल्किल व्युत्पन्न या डाई एरिल व्युत्पन्न ईथर कहलाते हैं। हमारी डिफिनेशन दोबारा सुनिए, ऑक्सीजन के डाई एल्किल, देखो यहां दोनों एल्किल हैं, या डाई एरिल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। ठीक, सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, डाई एल्किल ऑक्साइड या डाई एरिल ऑक्साइड को ईथर कहते हैं। ये तो इनकी डिफिनीशन हो गई। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, अब वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसी को बोलेंगे वर्गीकरण। तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं ईथर, शॉर्ट टेबल है, इसको ड्रा कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ये कितने टाइप का मिल सकता हमको, देखो पहला मिल सकता हमको सरल ईथर, इसी सरल को सममितीय ईथर भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, मिश्रित, मिश्रित को ही हम असममितीय ईथर कहेंगे। तीसरा क्या हो सकता है, एलिफैटिक ईथर। चौथा क्या हो सकता है, एरोमैटिक ईथर। अब एरोमैटिक में फर्दर 2 टाइप का, एक हो सकता है फिनॉलिक ईथर, फिनॉलिक ईथर, इसी को कहते हैं एल्किल एरिल ईथर। इसी फिनॉलिक ईथर को कहते हैं एल्किल एरिल ईथर। और दूसरा क्या हो सकता है, एरिल ईथर, एरिल ईथर। तो आपके ईथर के क्लासिफिकेशन हैं।
फर्स्ट पॉइंट सरल ईथर या सममितीय ईथर, मिश्रित ईथर या असममितीय ईथर, एलिफैटिक ईथर सी पॉइंट, और डी पॉइंट है एरोमेटिक। एरोमेटिक में दो टाइप का, या तो ये फिनालिक हो सकता है या फिर एराइलिक हो सकता है। ठीक, अब चलो क्रमशः बात की जाए सरल या सममितीय ईथर। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब पहला पॉइंट हेडिंग बनाइएगा, सरल या सममितीय ईथर। देखो ए पॉइंट, सरल या सममितीय ईथर, यानी कि ये कौन सा है, सिंपल ईथर है। कहेंगे किसे, सममित का मतलब क्या होता है कि केंद्र से बराबर बराबर, ध्यान दीजिए दोनों तरफ इक्वल हो। ईथर का केंद्र बिंदु कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप, चाहे वो एलिफैटिक हो यानी कि एल्किल हो, या फिर दोनों ही एरिल हो, या फिर दोनों एरिल हो, दोनों एल्किल हो, या फिर एक एरिल हो एक एल्किल हो। ठीक, तो लेकिन समस्या ये है कि अगर हम एक एल्किल एक एरिल ले लेते हैं तो ये सममितीय नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तरफ एरोमेटिक हो गया एक तरफ एलिफैटिक हो गया, तो ये नहीं आ सकता। ठीक, आप केवल ये याद ध्यान रखिए कि दोनों तरफ चाहे एरोमेटिक हो जाए चाहे एलिफैटिक हो जाए, तो इन तरीके की बनी ईथर को हम सरल या सममितीय ईथर बोलेंगे। ऐसे ईथर जिनमें R और दूसरा हम R डैश मान लें, R और R डैश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, या AR और AR डैश भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको हम कहेंगे सरल या सममितीय ईथर। ठीक, अब एग्जांपल देखो, जैसे CH3OCH3, C2H5O C2H5, C6H5O C6H5, ये सभी क्या है आपके सिंपल ईथर की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इनमें R और R डैश इक्वल है। ठीक, ऐसे ही असममित ईथर देखो, या इसको एग्जांपल स्वरूप बना लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसे ही दूसरा देखो, बी पॉइंट क्या था, मिश्रित या असममितीय ईथर। असममितीय ईथर, इसमें इसी उल्टा कर दो। असममित का मतलब R और R डैश आपस में इक्वल नहीं होंगे, या फिर A और AR डैश आपस में इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ईथर जिसमें जुड़े एल्किल ग्रुप समान नहीं होते हैं उनको हम मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। जैसे CH3O CH2CH3, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5। यहाँ देखो एक एल्किल ये है एक एल्किल ये है, ये एथिल है ये मेथिल है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो इनको हम क्या कहेंगे, मिश्रित या असममितीय। जैसे CH3O C6H5, ये भी देखो नहीं बराबर है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि या लिख देंगे कि ऐसे ईथर जिसमें जुड़ने वाले एल्किल समूह या एरिल समूह एक समान प्रकार के नहीं होते हैं उनको हम असममित या मिश्रित ईथर कहते हैं। सी पॉइंट देखो, एग्जांपल दे देगा वहां। सी पॉइंट में क्या था, एलिफैटिक ईथर। तो एलिफैटिक कौन होता है, एल्किल ग्रुप वाले होते हैं, ये है एलिफैटिक। ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप ओनली वन क्या रहेंगे,
एल्किल ही होंगे, उसमें कहीं पर एरोमेटिक का कोई सब्सटेंस नहीं रहेगा। ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ ओनली एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, ये चाहे समान टाइप के हों या भिन्न टाइप के हों, कोई फर्क नहीं है, लेकिन केवल और केवल एल्किल ही होना चाहिए। यानी कि केवल R होंगे एलिफैटिक ईथर में, केवल एल्किल होंगे। ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे देखो ये दोनों सेम टाइप के एग्जांपल हैं, CH3O(C2H5), देखो यहाँ एल्किल ग्रुप बदल गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये लिखेंगे ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप केवल ओनली एल्किल ग्रुप ही होंगे, उनको हम एलिफैटिक ईथर कहेंगे। एलिफैटिक ईथर ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन से दोनों एल्किल ग्रुप ही जुड़े हों, वो समान टाइप के भी हो सकते हैं और भिन्न टाइप के भी हो सकते हैं, इनको कहेंगे एलिफैटिक ईथर। एग्जांपल इसको दे दीजिए। और चौथा क्या था? एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर, तो एरोमेटिक ईथर में ये बात है कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाला ग्रुप दोनों AR हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन से दोनों एरोमेटिक रिंग जुड़ी हो सकती है, या फिर एक तरफ एलिफैटिक एक तरफ एरोमेटिक हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक ईथर में हमने क्या कहा? ईथर की ऑक्सीजन से जुड़ने वाले ग्रुप दोनों एरोमेटिक हो सकते हैं, या फिर एक एरोमेटिक हो सकता है दूसरा एलिफैटिक हो सकता है। ऐसी कंडीशन से प्राप्त ईथर को एरोमेटिक ईथर कहेंगे। जैसे अब ये ईथर इसी बेस पे दो टाइप के हो गए। एक हमने लिखा फिनालिक ईथर। फिनालिक ईथर, फिनालिक ईथर को ही क्या नाम देते हैं? एल्किल, एल्किल एरिल। फिनालिक ईथर को ही नाम देते हैं एल्किल एरिल ईथर, मतलब RAR। ध्यान दीजिए, RAR, बीच में ऑक्सीजन, RAR, तो एल्किल एरिल ईथर। एरोमेटिक ईथर में दो टाइप, फिनालिक ईथर या एल्किल एरिल ईथर। हम इधर लिख रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। एल्किल एरिल ईथर क्या होगा? जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों समूहों में से एक एल्किल हो दूसरा एरिल हो, जैसे CH3O C6H5, इसको फिनालिक ईथर बोलते हैं। हमने फिनाल वाले चैप्टर में इसको बताया था कि ऐसे आपको एक कंपाउंड मिला था, इसको हमने नाम दिया था एनिसॉल, और इसी का हमने बताया क्या था आपको? मेथिल फेनिल ईथर। तो ये आपका एक फिनालिक ईथर की श्रेणी में आएगा। ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन एक एल्किल और एक एरिल ग्रुप लगे हों, या इसी को हम एल्किल एरिल ईथर और फिनालिक ईथर दोनों बोल सकते हैं। ठीक, अब दूसरा देखो, इसी के बाद मैंने दूसरा क्या बताया था? सेकंड कंडीशन क्या थी इसकी? एक तो आपका एल्किल एराइल हो गया, और दूसरा क्या था? केवल आपका क्या था? एराइल ईथर। एराइल ईथर में क्या होगा? ऑक्सीजन परमाणु से दोनों तरफ केवल एरिल ग्रुप, यानी कि केवल रिंग ही जुड़ी होगी, तो इसको हम बोलेंगे एराइल ईथर। जैसे अब देखो, इसी R को यहां से हटा दो, C6H5O, C6H5, ये देखो। ठीक, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, इसी से दूसरी बेंजीन रिंग ऐड कर दो, ये आपका बन गया डाई एराइल या एराइल ईथर। ये देखो, डाई एराइल, यहाँ रिंग बनाइए या फिर गोला कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ये देखो बन गया।
इसको आप नाम क्या देंगे, ये भी ग्रुप C6H5 है, ये भी ग्रुप C6H5 है, क्या लिख देंगे, डाइफेनिल ईथर। ये आपका एग्जांपल हो गया एरिल ईथर का। तो आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करिए हमारे साथ, जो हमने बताया उसको फिर से एक बार रिवाइज करिए। चलिए देखिए, हमने क्या कहा, सरल ईथर, सरल को हमने क्या कहा, सरल किस तरीके से होंगे, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे हों तो बराबर हो सकते हैं। अब ये चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। मिश्रित में हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट हो, मतलब एक तरफ एल्किल हो सकता है दूसरी तरफ एरिल हो सकता है, या दोनों तरफ एल्किल हो सकते हैं बट R और R डैश यहाँ पर इक्वल नहीं है। इस तरीके से यहाँ क्या है, R और R डैश इक्वल है, तो इस तरीके से आप कहेंगे मिश्रित ईथर। तीसरा हमने क्या बताया आपको, थर्ड पॉइंट में क्या था, बोलो, थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया था, सरल ईथर, मिश्रित ईथर, और फिर इधर का चौथा एरोमेटिक था, तीसरा कौन था, एलिफैटिक था। तो एलिफैटिक में ऑक्सीजन के दोनों तरफ एलिफैटिक रिंग भी लगी होगी। एलिफैटिक रिंग का मतलब क्या है कि केवल एल्किल ग्रुप लगे होंगे। अब ये चाहे सेम टाइप के हो सकते हैं, मतलब R और R डैश ये इक्वल हो सकते हैं, या R और R डैश इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। और चौथा पॉइंट ये कौन था, एलिफैटिक ईथर। फिर जब बात आई एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में देखो कंडीशन दो हो गई, एक हो गई फिनोलिक और एक हो गया एरिल। तो फिनोलिक ईथर में मैंने क्या कहा, ROAR, ठीक, और एरिल में क्या कहा गया, AROAR, ठीक। तो इस तरीके से आपका ईथर का क्लासिफिकेशन था। कोई समस्या होती है तो आप उनको सूचित करेंगे, अदरवाइज आपका ये क्लासिफिकेशन था, इसको आप देखिए। अब इसके बाद आता है इसका नामकरण। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। अब इसका जो नेमिंग करेंगे नॉमेनक्लेचर किसका, ईथर का। तो ईथर के नॉमेनक्लेचर में 11th क्लास में आपको बताया गया होगा कि इसका सामान्य सूत्र ROR गैस है। इसको एक और जैसे देखिए, इसमें क्या आप पाए थे, CnH2n+2O, इस तरीके का फार्मूला भी ये फॉलो करता है। इसी को जनरली ROR डैश नोट करते हैं, डिनोट किया जाता है। तो ईथर का सामान्य सूत्र ये भी है, CnH2n+2O। अब देखो, इसमें नामकरण का नियम क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन है एल्किल ग्रुप के साथ लगा है, दोनों एल्किल ग्रुप लगे ऑक्सीजन के साथ, इसमें से जो एल्किल ग्रुप छोटा होगा उसकी संख्या गिनकर हम ऑक्सी जोड़ देते हैं, बचे ग्रुप की संख्या गिनकर हम N जोड़ देते हैं। जैसे CH3O, ये चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, बराबर डिस्टेंस है। तो एक हो जाएगा मेथॉक्सी, एक हो जाएगा एक कार्बन के कारण मेथेन। तो ऐसे नॉमेनक्लेचर हैं, तो हम आपको यहाँ पर देखो ड्रा कर रहे हैं। इसका फार्मूला क्या बनेगा, एल्कोक्सी एल्केन। चलिए देखिए, एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो इसमें नॉमेनक्लेचर में कैसे किया जा रहा है। यहाँ हम लिख रहे हैं सूत्र, यहाँ लिखा जा रहा है साधारण नाम, और यहाँ लिखा जाएगा IUPAC नाम। ये IUPAC ये नाम हो गए इनके। अब आप फार्मूला देखिए, पहला पॉइंट देखें CH3O,
C2H5O, C2H5, CH3O, C2H5, चौथा CH3O, CH2, CH2, CH3। चार बनाए हैं हम, पहले इसको देखिए। दो बार मेथिल है, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? डाइमेथाइल ईथर। दो बार मेथिल है तो क्या हो जाएगा? डाइएथाइल ईथर। यहाँ देखो एक छोटा है, एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला, यहाँ क्या लिखाएंगे? मेथिल, सॉरी एथिल, एथिल मेथिल ईथर। तो यहाँ देखो क्या है? यहाँ मेथिल है, यहाँ प्रोपिल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मेथिल प्रोपिल ईथर। आईयूपीएससी में जाओ तो दो या एक, यहाँ देखो क्या हमने वहां दिया था? एल्कोक्सी एल्केन। देखो मेथॉक्सी मेथेन, यहाँ क्या होगा? मेथॉक्सी मीथेन। यहाँ देखो दो कार्बन है तो एथॉक्सी ईथेन। यहाँ देखो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। ठीक, मेथॉक्सी ईथेन। यहाँ देखो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। और एक देखो एरोमेटिक का भी है, हम आपको बता दे रहे हैं, इस तरीके से करिएगा। जैसे देखो ऐसे आ गया, ये पूरी OC2H5 है और यहाँ पर दो ग्रुप मेथिल की लगी है। ये अब इसमें आप नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या है? एथिल, और एथिल लगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या लिखेंगे? 1 एथॉक्सी। चौथे पर दो बार मेथिल है, लिखेंगे 4 डाइमेथाइल। अब 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लोहेक्सेन। 1 एथॉक्सी, 4 डाइमेथाइल, साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही देखो, और अगर आपको एरोमेटिक का मिल जाए, जैसे यहाँ लिखा था OCH3, ये भी है, तो क्या लिख लेंगे? मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। ये देखो मेथिल फेनिल ईथर। ठीक, तो इस तरीके से इनका हो जाएगा नामकरण। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आप आइए इसके समावयता पे। ईथर समावयता भी शो करता है। समावयता मतलब आइसोमेरिज्म। तो ईथर में समावयता भी नजर आती है। तो समावयता में क्या होता है? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक समान परंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन यौगिकों को समावयवी और इस घटना को समावयता कहते हैं। अब देखो ईथर दो तरीके का फार्मूला, दो तरीके की समावयता शो करेगा, जिसमें हम एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखो हमने क्या कहा था कि CnH2n+2O, यानी कि CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला है। एल्केन के फार्मूले में ऑक्सीजन भी लगा है, हो गया ईथर। तो देखो C2H6O एक कंपाउंड ये है, C4H10O एक कंपाउंड कोई ये,
अब देखो ये इस स्ट्रक्चर से हमको दो फार्मूले नजर आएंगे। जैसे एक तो हम लिख सकते हैं CH3OCH3, ठीक, और दूसरा क्या लिख सकते हैं C2H5OH, ये लिख सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं CH3CH2OH, ठीक। यहां चले आओ, C4H10O है, यहां से भी दो नजर आते हैं। एक तो आपका आ सकता है CH3CH2O CH2CH3, और एक बन सकता है CH3O CH2CH3, ठीक। तो अब आप लोग यहाँ देखो क्या क्या ये दिखा रहे हैं। 11th क्लास में समावयता के प्रकार में आपको बताया गया था क्रियात्मक समावयता, मध्यावयता, संरचनात्मक समावयता, श्रृंखला समावयता, स्थान समावयता। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप शो कर रहा है ROR, और ये कौन सा शो कर रहा है ROH। यहाँ देखो कौन सा शो कर रहा है ROR, और यहाँ देखो कौन सा शो कर रहा है ये भी ROR, ठीक। तो ईथर का ग्रुप क्या होता है ROR होता है, ठीक। तो यहाँ देखो ये ईथर है, फार्मूला एक ही है यौगिक का, और उसी फार्मूले से दो कंपाउंड बन रहे हैं, जिसमें एक में OH ग्रुप है, एक में O है। तो ये आपस में किस तरीके के समावयवी होंगे, ये आपस में क्रियात्मक समावयवी होंगे। यानी कि जब यौगिकों के अणुसूत्र एक समान परंतु उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो इनको क्रियात्मक समावयवी कहते हैं। तो ये दोनों फार्मूले जो आपसे दिख रहे हैं, एक फार्मूले से दो स्ट्रक्चर, ये आपस में क्या दिखाएंगे क्रियात्मक समावयता, क्रियात्मक समावयता ये दिखाएंगे। यहां चले आओ, यहां ग्रुप में दोनों ईथर के ही दिख रहे हैं, दोनों ईथर ही, लेकिन अंतर क्या है। डिफिनीशन में मध्यावयता की क्या बताई गई थी आपको 11th में, ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान रहे, देख रहे हैं अणुसूत्र समान है, परंतु और क्या दिख रहा है इसमें क्रियात्मक समूह भी समान है, दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों ही ईथर है। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान, क्रियात्मक समूह समान, दोनों समान होते हैं, परंतु क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या में भिन्नता दिखाई दे। यहाँ देखो क्रियात्मक समूह है ईथर, यहाँ भी ईथर है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ दो दो कार्बन है, यहाँ एक तरफ एक है, एक तरफ तीन। तो जब यौगिक के अणुसूत्र एक समान हो लेकिन उनसे क्रियात्मक समूह भी एक समान हो, लेकिन क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या में भिन्नता हो, तो इनको आपस में ये मध्यावयवी बोलेंगे, मध्यावयवी ये यौगिक, और इस समावयता का नाम क्या होगा मध्यावयता। तो इसका क्या मतलब नजर आ रहा है कि ईथर दो प्रकार की समावयता दिखाता है, एक क्रियात्मक समावयता होती है और दूसरी मध्यावयता होती है। तो ये आपका आइसोमेरिज्म इन ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, इतना पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी प्रिपरेशन, किस तरीके से हम ईथर को प्रिपेयर करते हैं। आज आपको ये जानकारी दी गई कि ईथर क्या है, डिफिनीशन क्या है, वर्गीकरण किस बेस पे हो सकता है, और फिर साथ में इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और फिर इसमें समावयता दिखाता है ईथर दो तरीके का, वो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी और यूज। धन्यवाद।